जय सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। यहाँ जब द्रौपदी रोती हैं तो इधर अर्जुन ने कहा है कि जिसने भी हमारे बालकों को मारा है उसे हम नहीं छोड़ेंगे। आज जब ये कहा है, आज कृष्ण और अर्जुन चलने लगते हैं पकड़ने के लिए। इधर अश्वत्थामा जो है वो भागता रहता है। आज हुआ क्या, इधर जो अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ कर लेकर आए और इधर जब पकड़ कर लेकर आए तो द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। और जो ही खड़ा किया तो आज द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा है, पहले कह रहे थे कि मेरे बालकों को जिसने मारा है उसे हम छोड़ेंगे, और अब क्या कहने लगी है, अब मना करती है कि भाई हम इनको नहीं मारेंगे, क्योंकि कहा है कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आतता ही बधारणा मैं वो भय मामनातम परिपालुशासनम। यहाँ जो द्रौपदी जी हैं उन्होंने मना कर दिया है, कहा है अगर हम अश्वत्थामा को मार देंगे तो हम पर गुरु हत्या लगेगी, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, इसे छोड़ा जाए। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने संकल्प ले लिया था कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बात याद रखना, मृत्यु से भयंकर हमारा अपमान होता है। जहां हमारा अपमान हो जाएगा होगा तो वहां मृत्यु से भयंकर होता है, और जिस स्थान पर अगर हमारा अपमान हो जाए वहां हमें दोबारा कभी नहीं जाना चाहिए। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को केसों को पकड़ करके आज अपमान के साथ में बाहर निकाल दिया है, और जो ही बाहर निकाला है तो इधर हुआ क्या, अश्वत्थामा ने भी प्रण ले लिया कि मैं आपके वंश में पानी देने लायक नहीं रहने दूंगा, ये मेरा दावा है। अश्वत्थामा चला जाता है। इधर माँ कुंती जो खड़ी हैं, आज प्रभु श्री कृष्ण जाने लगते हैं, और जब जाने लगते हैं द्वारिका के लिए, अब कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिएगा ताकि मैं द्वारिका पहुंच जाऊं। यहाँ कुंती मैया जो हैं उन्होंने 26 श्लोकों में प्रभु की स्तुति की है। कहा है कृष्णस्य वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज माँ कुंती जो है वो स्तुति करने लगती हैं, और इधर अब प्रभु ने कुंती से कहा कि बुआ जी आपको क्या चाहिए, तो कुंती माँ ने कहा कि अगर कुछ मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दीजिएगा। क्या दीजिएगा? दुख दीजिएगा। और आजकल भगवान आ जाए वरदान देने के लिए तो क्या मांगोगे? मैया
क्या मांगोगी? हाँ, नाती मांगोगी। और सांसारिक में यही होता है। इधर माँ कुंती ने दुख मांगा है। देखो यहाँ हमारी मैयाएं भी चालाक होती जा रही हैं। मैया सोच रही है, सामने वाला सोचेगा वही ये कथा सुन रही है, और पल्ला डाला, नेत्र बंद किए, सोने लगती हैं। भाई ये तो नहीं करना है ना? हाँ, कथा में ध्यान देना है। बोले वाले कृष्ण लाल की। तो यहाँ कुंती मैया ने दुख मांगा है। और देखो, निर्मल भाव से प्रभु से जो भजोगे प्रभु वो देने को तैयार है। यहाँ कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोए पावा। निर्मल मन जन सो मोहि 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 पावा। मोहे कपट छल चित्र न भावा। मोहे कपट छल चित्र न भावा। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न कोई। जागी रही भावना जैसी। जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत प्रभु मूरत दे दिन तैसी। जय सिया राम जय सिया राम। 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 कहा है प्रभु को हमें कैसे भजना चाहिए। तो प्रभु को जब भजन करना है तो निर्मल भाव से, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भक्ति भाव से भगवान का भजन करें। और यहाँ प्रभु श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं, और जो ही आगे बढ़ते हैं तो आज रथ तैयार है द्वारिका के लिए जाने के लिए। और आज जब प्रभु आज बैठने प्रारंभ किया है तो यहाँ एक स्त्री भागती हुई आती है। और जैसे ही स्त्री भागती हुई आती है और वो भगवान के चरणों में गिर जाती है और कहती है, नाथ मुझे बचा लीजिएगा। अब प्रभु ने अर्जुन से कहा कि भाई ये स्त्री कौन है?
तो उन्होंने कहा कि ये उत्तरा है, ये गर्भवती है, अभिमन्यु की पत्नी है। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये तो अभिमन्यु मारा गया है, तो आज जो उत्तरा है वो गर्भवती है, और आज जो अश्वत्थामा है उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है ताकि गर्भ नष्ट हो जाए। आज ब्रह्मास्त्र आता है, इधर प्रभु ने सूक्ष्म रूप धारण किया है और आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है। और जो ही प्रवेश किया है तो आज भक्त और भगवान का मिलन होता है, और आज ब्रह्मास्त्र को रोक दिया है। और जो ही ब्रह्मास्त्र को रोका है, इधर प्रभु गर्भ से बाहर आते हैं। और आज जो उत्तरा है बड़ी भाग्य है, भाग्यवान है कि जो भक्त और भगवान को अपने गर्भ में धारण किया है। आज प्रभु द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर पूछा गया है कि ये उत्तरा के समय अनुसार एक बालक पैदा होता है, उसका नाम पड़ा है परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की। आज जो परीक्षित जी का जन्म हुआ है, तो इधर परीक्षित जी बड़े भी होते हैं समय अनुसार। बड़े होकर के शिकार खेलने के लिए गए हैं। जब शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा? एक काला व्यक्ति गाय और बैल को मार रहा है। तो परीक्षित को बड़ा बुरा लगा कि भाई ये तो गलत है, हमारे ही राज्य में ये सब हो रहा है। अब राजा परीक्षित जो है वो आते हैं और आज तलवार लेकर आज आते हैं और काले व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई इन्हें क्यों मार रहे हो। यहाँ जो गाय है उनसे भी पूछा गया है कि भाई देवी आप कौन हो। तो गाय ने कहा, और इधर बैल से भी पूछा गया कि भाई आप कौन हो। आज बैल जो है वो धर्म है, आज गाय जो है वो धरती मैया है। और इधर काले व्यक्ति से भी पूछा गया है कि भाई आप कौन हो। तो उसने कहा है कि मैं कलयुग हूँ। कौन हूँ? कलयुग। तो भाई आप हमारे राज्य में क्या करने आए हो? उसने कहा है कि भाई द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण थे तो उन्होंने मुझे रहने नहीं दिया, अब बताओ मैं कब आऊं। तो आज राजा परीक्षित से कहा कि आप मुझे स्थान दे दीजिएगा ताकि मैं रह सकूं। तो यहाँ राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है। यहाँ राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। कहा है दूतम पानम स्त्रिया सूनः, दूतम पानम स्त्रिया और सूना 4 दिए हैं, 4 स्थान। पहला दूतम का मतलब होता है जुआ खेलना। हाँ, तो मैं भाइयों से पूछना चाहूंगी कि कितने भाई जो हैं जुआ खेलते हैं? खेलता है कोई? हाथ खड़ा कर दीजिएगा। हाँ, कोई नहीं खेलता। पोछा वामर के भक्तगण इतने अच्छे हैं कि कोई कुछ खेलते ही नहीं है। तो एक बार अपने स्वयं के लिए जोरदार तालियां। तालियों में कंजूसी नहीं करनी है ना? हाँ, देखो जहाँ जुआ खिलता है या वहाँ के लोग वहाँ खड़े होते हैं तो वहाँ कलयुग विराजमान हो जाता है। ये कलयुग के स्थान है। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? दूसरा है
दूतम पानम, जहाँ मदिरा पान होता हो वहां कलयुग रहता है। अब देखो झूठ नहीं बोलना। अब यहाँ मदिरा पान कौन कौन करता है? हाथ खड़ा कर दीजिएगा। अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हो भाई। क्यों करते हो? छोड़ दीजिएगा। हाँ, और देखो यहाँ विशेष बात तो ये है कि जहाँ कलयुग रहता है, अगर उस चीज को हम फॉलो करते हैं तो वहाँ हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, और जब बुद्धि बिगड़ती है तो हमारा मन भी बिगड़ जाता है, दृष्टि बिगड़ जाती है, हमारी देखना बिगड़ जाता है, और जब ये सब बिगड़ता है तो हमारा सारा जीवन ही बिगड़ जाता है, और जिसका जीवन बिगड़ जाता है उसका मामला गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ कहा दूतम पानम, स्त्री